मैं तो घिर गई हूँ इस आदमी से शादी करके। अरे बड़ी परेशान हो रही हूँ। जब तक ये ठीक था तो सब नॉर्मल था, जब से ये गिरा है ना और अपाहिज हो गया है, सच में मेरी जिंदगी तो बर्बाद हो गई है। मैं क्या करूँ? ऐसा लगता है जैसे किसी बच्चे को अडॉप्ट कर लिया हो और उसकी देखभाल करनी पड़े। और तो और वो सब काम करने पड़ते हैं जो मैं तुम्हें कह भी नहीं सकती, मुझे कहने में भी घिन आ रही है। आरती, थोड़ी हेल्प कर दो मेरी, एक बार सीढ़ियां उतरवा दो। ठेका नहीं ले रखा मैंने तुम्हारा कि सारे काम मैं ही करूं। अरे खुद से भी कुछ कर लिया करो। इतनी रात मैं फोन पे बात कर रही हूँ। अरे नहीं नहीं, तुझे नहीं कह रही हूँ। जी अच्छा, शॉपिंग करने देखती हूँ, कल चलेंगे। अच्छा भैया, भैया, भैया आपको लगी तो नहीं? मुझे भी तो बुला सकते थे आप। भाभी, भाभी, क्या हुआ? जल्दी आओ, भैया सीढ़ियों से गिर गए। सीढ़ियों पे से गिरा है? कोई पहाड़ पे से नहीं गिर गया, उठ जाएगा अपने आप। मम्मी, मम्मी, वहाँ पापा सीढ़ियों से गिर गए और आप की बात करने पे लगी हुई हो। तो तू उठा ले जाके, इतनी शरीफ जाती बन रही है तो। अरे मम्मी कुछ शर्म करो, कुछ शर्म। ये सब बातें आपके मुंह से अच्छी लगती। ज्यादा अच्छाई सिखाने की मुझे जरूरत नहीं है। और तुझे अगर अपने बाप से इतनी हमदर्दी है ना तो तू चली जा, तू जाके उठा लेना। इससे अच्छा तो यही था तू पैदा होने से पहले ही मर जाती। बस करो भाभी, किसी बात की कोई लिमिट होती है। और आप कैसे मेरी भतीजी से ऐसे बात कर रही हो? भूल गई वो दिन जब भैया तुम्हारी सारी इच्छाएं पूरी करते थे? ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ भैया आपको लेके ना गए हो। ऐसी कोई चीज नहीं है जो भैया ने आपको ना दिलाई हो। और आज तुम कह रही हो कि पहाड़ों से नहीं गिर गया। बस बस कर। अरे जिस औरत को ये नहीं पता कि उसका पति किस हालात में है, किस स्थिति से वो गुजर रहा है, वो तेरी क्या सुनेगी। बस कर तू। हालात की तो मुझसे पूछो कि किन हालात में मैं अपनी जिंदगी काट रही हूँ। मेरी जिंदगी ना नर्क से भी बदतर हो गई है। तुम्हें क्या पता मेरी स्थिति का? तुम्हारे मुंह से ये बातें अच्छी नहीं लग रही। तुम भूल गए उस दिन को जिस दिन 7 फेरे लेके इनके साथ आई थी। अरे पत्नी तो वो होती है जो पति के हर सुख दुख में साथ दे। जब सुख था तो इनके साथ थी, आज इन पे दुख की घड़ी आई है तो आप पल्ला झाड़ रही हो। अरे बस करो तुम। अरे जो मुझ पे बीत रहा है तो मैं झेल रहा हूँ, कम से कम तुम तो ना आपस में लड़ो। अरे जब मैं ठीक था तब तो तुम भी मुझसे सारे काम करवाया करती थी, और आज भगवान ने मुझ पे दुख की घड़ी डाली तो बातें बना रही हो। अरे एक छोटी सी बच्ची अपने पापा के लिए तुमसे गुहार कर रही है और तुम्हें तब भी सुनाई नहीं दे रहा। बात को बढ़ाओ मत, ठीक है? नहीं कहूंगा मैं आज के बाद तुमसे कोई काम। अरे तुम्हें इसी बात की तो तकलीफ है कि तुम्हें मेरे काम करने पड़ते हैं। जी लूंगा मैं जिस हाल में मुझे जीना है, कर लूंगा मैं अपने सारे काम। अगर मुझसे होंगे तो ठीक, वरना आज के बाद तुम्हें नहीं कहूंगा। भाभी एक बात बताओ, तुम्हें भैया के साथ रहना है या नहीं? पर मैं तुमसे कुछ पूछ ही क्यों रही हूँ? भैया तो तुमसे बोलेंगे नहीं। तो एक काम करो, अपना बैग उठाओ और निकल जाओ। तुम्हारे लिए इस घर में कोई जगह नहीं है। तुम्हारे कारनामे ही ऐसे हैं, तुम्हारे लिए इस घर में जगह होगी भी नहीं। इंसानियत नाम की भी कोई चीज होती है, लेकिन तुमने तो वो सारी उतार के रख रखी है। जब देखो फोन पे लगी रहती हो। मम्मी अगर तुम्हारा ऐसा बोरा बिस्तर बन गया तो तुम कहाँ जाओगी? क्योंकि मैं तो पापा और बुआ के साथ नहीं रहूंगी। नव्या, जिस औरत को यही नहीं पता कि उसका पति उसके लिए क्या होता है, वो तो कहीं भी रह लेगी। सही कह रहे हैं ये लोग। है तो मेरा पति, चाहे सुख में रहो चाहे दुख में रहो, रहना तो पति के साथ ही पड़ता है। और मैं इस घर से निकलकर जाऊंगी भी कहाँ? ना तो मैं ढंग से रह पाऊंगी और ना ही मैं अपने शौक पूरे कर पाऊंगी। इससे अच्छा तो यही है कि जैसे भी रह रही हूँ इसी घर में रह लूं। लेकिन अब इन्हें कहूँ तो कहूँ क्या? एक काम करती हूँ, मैं इनसे माफी मांग लेती हूँ, माफ तो कर ही देंगे। ओफो मम्मी, क्या सोच रही हो? अरे नव्या कुछ नहीं सोच रही, कुछ नया षड्यंत्र रच रही होंगी अपने दिमाग में। हाँ बुआ। नहीं दीदी, आप इसकी बातों में क्यों आ रही हो? ये तो बच्ची है। वैसे दीदी सच में आपने सही कहा, मैं बहुत गलत इंसान हूँ। और अब मुझे अपनी गलती का एहसास भी हुआ कि मैंने इनके साथ बहुत गलत किया है। अरे ये चाहे जैसे भी है तो मेरे पति, और इनकी सेवा करना मेरा धर्म है। और मैं अपने धर्म को ही भूलती जा रही थी। दीदी हो सके तो मुझे माफ़ कर दो। और आप भी, मैंने आपके साथ बहुत गलत किया है। जिस स्थिति में आप हो, मुझे आपकी मदद तो करनी चाहिए थी, और मैंने आपकी मदद नहीं की।
बल्कि आपको इग्नोर कर दिया। मुझे माफ कर दीजिए, मैं आज के बाद ऐसा कभी नहीं करूंगी, प्लीज। और आज के बाद जैसा आप कहोगे मैं बिल्कुल वैसा ही कहूंगी। चलो अब ऊपर चलो।